जय हिंद। आइए आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 को देखते हैं। पहले हम 1 और 2 बता दिए थे पिछले वीडियो में। आज आइए इसमें 3 को देखते हैं कैसे बनेगा। ध्यान दीजिए बाबू, कुछ नहीं, हमारा सारा का सारा सिस्टम वही रहेगा। इसको बनाना होगा, क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। कह रहा है निम्न द्वि घात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की क्षेत्रफल की जांच कीजिए। तो क्या करना है? शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालना है तो पहले क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्या थोड़ा खेला हो गया। क्या हो गया? खेला हो गया। क्या हो गया? तो सुनिएगा, कुछ नहीं, आपको थोड़ा बहुत डाइवर्ट करने के लिए दिया है। इसको यहाँ ला दीजिएगा, इसको यहाँ ला दीजिएगा, जो करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सेम सेम हो जाएगा। 6x², इसको इधर खींच दीजिएगा, -7x, अब -3। क्या करना है? इसको 0 के बराबर कर देना। जितना भी आपको घुमाएगा घुमाएगा, आपको घूमना नहीं है, घूमना आपको नहीं है। ठीक है बाबू, चलिए अब क्या करेंगे? इसको इसमें गुना करेंगे तो -3 में 6 से करेंगे तो -6 का 18 x² हो जाए। यानी कि अब भाई 7x को ऐसा तुरना है कि जोड़ने पर आ जाए 7x, जोड़ने पर क्या आ जाए? 7x, और गुना करने पर आ जाए कितना? -18x²। कोई दिक्कत नहीं। ये सर कैसे तोड़ेंगे सर? कोई बात नहीं बाबू, इसको ध्यान दीजिएगा। 18 का आभास गुणनखंड करने आता है ना? यस सर, बस मामला सेट। क्या हो जाएगा? मामला सेट। क्या हो गया हमारा? 9। 3 से करेंगे 3 बार में, यानी ये भी हमारा 3 गो टर्म में टूट गया। लेकिन तुरना का टर्म में है, 2 गो टर्म में, 2 गो टर्म में। ध्यान दीजिएगा, तो इसको 2 गो में करेंगे, 3 दूना क्या हो जाएगा? 6। तो 6 अब बस 3, 6 + 3 जोड़ने पर क्या 7 आता है? 7 आता है? कहिएगा नहीं। 6 + 3 जोड़ने पर 7 आता है? नहीं आता है। घटा के भी देख करते हैं, 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या 7 आएगा? नहीं आएगा। 3 में से 6 हटेगा, 3 में से 6 भी हटाएंगे तो क्या 7 आएगा? नहीं बाबू, नहीं आएगा। यानी कि ये तो हमारा सिस्टम नहीं होने वाला है। कौन बात नहीं बाबू, नहीं होने वाला, मन छोटा नहीं कीजिए। अगला देखते हैं। अब क्या करेंगे? अब इसको 2 को हटाएंगे यहाँ से, अब फिर 2 की 3 करेंगे तो 6 आएगा, बात सेम हो जाएगा। अब भाई 3 को 3 से करते हैं, 9 होता है। अब प्लस कितना हो गया? 2। तो क्या 7 आता है? कहिएगा नहीं सर, 7 इस बार भी नहीं आया। कौन बात नहीं बाबू, मन छोटा नहीं कीजिए, सबर का फल मीठा होता है। यहाँ माइनस करते हैं 2 को, क्या 7 आता है? यस सर, 7 आता है। यानी कि 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, यानी कि 9 + -2 जोड़ने पर कितना आएगा? क्या लाना कितना हमको? जोड़ पर गुना करने में कितना? शायद 7 लाना है ना, लाना कितना हमको? -7 लाना है। तो अगर इसको हम माइनस कर दे, यहाँ प्लस कर दे, तो क्या -7 नहीं आ गया? बोलिए बाबू, बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर, बिल्कुल आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर। गुना करने पर 9 दूना 18, अब प्लस माइनस माइनस, x दोनों लगा दीजिए, x²। कोई दिक्कत नहीं सर। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप लोग से। ठीक है, उम्मीद पे मेरे खड़ा उतरिएगा, जो उम्मीद पर पानी फेर दीजिएगा ना। नहीं नहीं, पानी फेरने वाला काम नहीं कीजिएगा। चलिए इसको तोड़ते हैं। तो क्या में तोड़ते हैं हम लोग? 6x² को 6x² जेम करते हुए रहने देंगे। आई 7x को तोड़ेंगे ना, 7x को। यस सर, तोड़ के हड्डी गुड्डी सब एकदम अलग अलग कर देना है ना। चलिए करते हैं। तो 9x आप + 2x में अभी तोड़े थे आपके सामने, अभी इसका ऑपरेशन किए, ये था ना ऑपरेशन। अब थोड़ा जोड़ते हैं, हो गया -3 = 0। अब क्या करेंगे? 2 को छाट देंगे, 2 को छाट देंगे। देखो अपने लिए, अपने उसके लिए, समझ जाइए किसके लिए। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो अब सुनिएगा, 6x² और 9x क्या कॉमन है? x तो बाबू दोनों में कॉमन है, x दोनों में कॉमन है। देखो x निकाल देंगे। अब देखिएगा, अब क्या 6 और 9 में कुछ कॉमन है? सर 6 और 9 में कौन सी कॉमन है सर? है सर, क्या कॉमन है? 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है, 3 का टेबल पड़िएगा, 6 भी आएगा और 9 भी आएगा। 3 निकाल देते हैं यहाँ पे। तो क्या 3 का टेबल यानी पहाड़ा कितना बार पड़ जाएगा? 6 आएगा। कहिएगा सर 2 बार पढ़ेंगे तो 2 3 किया, 3 दूना 6, और 2 को x यहाँ था, एगो निकाल दिए। कौ x बचल? एगो x बचल बबुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, माइनस पे यहाँ पे माइनस, और 9 3 के टेबल कितना बार पड़िएगा कि 9 आएगा, और अगर 9 में 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा बबुआ? 3 आएगा। x एगो था, एगो x तो निकालिए दिए हैं, तो कुछ बचा इसके पास? नहीं बचा, बेचारा भिखार हो गया ना। चलिए अब क्या बचा यहाँ पे? प्लस, तो प्लस निकालते हैं। यहाँ 2 यहाँ 3, तो 2 और 3 में कुछ कॉमन ना, x, इसमें x तो है ही नहीं। अभी बताए हैं, इससे पिछले वाले वीडियो में बताए थे आप लोग को, यहाँ दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो जब नहीं आएगा तो किसी का अगर कुछ नहीं होता है, कोई अकेले होता है, तो उसके साथ कोई ना कोई जरूर होता है। कौन होता है? तो ऊपर वाला, यानी कि यहाँ पे 1 होता है, ऊपर वाला कौन होता है? 1 होता है।
एक ही निकालेंगे ना, तो 2x माइनस 3। मैथ में भी बाबू अगर किसी का कोई नहीं है तो कोई ना कोई उसका जरूर होता है, यानी उसका कौन होता है, एक होता है। और आपकी भी लाइफ में उदास नहीं होइए, कोई अगर नहीं होगा तो जरूर आएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा ना, ठीक है ना, रोने धोने की जरूरत नहीं है बउआ। चलिए दोनों सेम सेम आ गया, सेम सेम आ गया, तो 2x माइनस 3 क्या बच गया, 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सबके पास कोई ना कोई जरूर होगा, लेकिन नहीं भी होगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर है चल जाएगा है ने, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 था है ने जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। बेचारा जाते जाते इधर बदल जाएगा, एक थप्पड़ खाएगा चेंज हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा हमारा, इसीलिए x बराबर है गुना में है धन आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी अल्फा बराबर 3/2। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो प्रॉब्लम, कोनो दुख, कोनो दर्द ना सर, कुछ ना है, कुछ ना है, नहीं है तो कोनो बात नहीं, अच्छा बात है, होना भी नहीं चाहिए है। चलिए अब क्या लिखेंगे, पुनः जब, पुनः जब क्या, जब 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 क्या सर, 3x अब प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, इसीलिए x बराबर -1/3, यानी कि बीटा का मान हो गया -1/3, -1/3। कोई दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो दुख, कोनो दर्द ना, फिर समझिए सर, कोनो बात नहीं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं ना। 6x², क्या हो गया, -7x और -3, ऐसे हाई मत लिख दीजिए बउआ, हाई लिखिएगा तो लिखिएगा ए है, हाई सी हो गया ना। क्या करना है, घात के हिसाब से इसको सजा देना है, मेकअप वेकअप इसका पोत देना है, उसके बाद लिखना है। इसमें ए का मान कितना हो गया 6, बी का मान कितना हो गया -7, सी का मान कितना हो गया बाबू -3, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे जांच करते हैं कि जांच में हमारा कौन कौन सी पॉजिटिव आता है, कौन कौन क्या पॉजिटिव आ रहा है, कोई है जो इसमें कोरोना पॉजिटिव हो, नहीं सर। चलिए पहला हमारा क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है बाबू, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a, -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना लाया बाबू, 3/2, 3/2 अब प्लस बीटा का मान -1/3, फिर दीजिएगा बराबर कितना, माइनस का माइनस, बी में कितना है -7/a कितना है 6 है, कोई दिक्कत नहीं सर। 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, जोड़ आता होगा आप लोगों को बट्टा का, ऐसा करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 2 तिहाई 6, 3 2 का 2 हो जाएगा बराबर कितना, माइनस माइनस प्लस, 7 का 7, 6 का 6, 9 में से 2 गया 7/6 बराबर 7/6। क्या हो गया, पहला संबंध प्रूव कर दिए, क्या कर दिए, प्रूव कर लिए ना। दूसरा संबंध देखते बाबू, क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, यानी अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 3/2, तो 3/2 गुना बीटा का मान कितना है बाबू, -1/3, -1/3 बराबर c कितना है -3, ए कितना है बाबू, ए हमारा है 6, कितना है 6, ऐसे आई कट जाएगा, 3 दूना 6, एक बगल एक बगल, -1/2 क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई दर्द नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आपको बहुत अच्छा से आ रहा होगा, अगर नहीं भी आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।